द measure ऑफ टू adjacent एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ, क्या किस रेशियो में है, 3:2, मतलब 3:2 में जो हमारे पास दिया गया है। और हमने क्या करना है, फाइंड द measure ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्वेश्चन आपको क्या है कि एक कोई पैरेललोग्राम है, उसमें जो दो एंगल हैं और हैं भी वो कौन से एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन से एंगल होते हैं, जो एक ही लाइन पे पड़े। और वो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं एक किसी भी पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं वो, और सप्लीमेंट्री का मतलब कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के, उन दोनों एंगलों का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ऐसे एंगल को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि क्या क्वेश्चन, मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ कि measure ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। आगे है कि क्वेश्चन आपको है कि फाइंड द measure ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ, और जो पैरेललोग्राम जिसका उसने 3:2 से एंगल जो हैं वो दिए हैं, ठीक है, कि इस हिसाब से उसके इस रेशियो से उसके एंगल हैं, तो आपने वो 4 के 4 जो एंगल हैं वो निकालने हैं। क्वेश्चन यही है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक क्या ले लेंगे, पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम की बात आई तो हमारे पास जो लाइन है वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। अब हमारी साइड कौन कौन सी आ गई, हमने एक एंगल ले लिया ए, बी, सी और डी। एक साइड है हमारे पास, कौन सी, ए बी, एक है बी सी, एक है सी डी और एक है डी। अब एक चीज उसने ऊपर दी हुई थी कि एंगल जो है पैरेललोग्राम किस रेशियो में है, हमने ले ली, उसने कहा था 3:2 की रेशियो में, हमने उसी रेशियो से ले लिया। हमने एक एंगल ले लिया 3x, एक ले लिया हमने 2x। ओके, 3:2 की रेशियो से ले लिया हमने भी। अब एक चीज, जब ये दोनों क्या एंगल हैं, ये एडजेसेंट एंगल है। एक चीज हम वेरी क्लियर जानते हैं कि अगर ये एडजेसेंट है तो इनका जो सम है वो किसके बराबर होगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा। मतलब इनका दोनों का सम जो है वो 180 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। मैंने लिख दिया एंगल ए प्लस एंगल बी, ए और बी क्या है, एडजेसेंट हैं, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ऑलरेडी दिया था कि एंगल ए जो है वो हमने 3 और 2 की रेशियो में लिया। इसको हमने 3 की रेशियो में ले लिया, इसको हमने 2 के, ये ले लिया हमने 3x, ये ले लिया हमने 2x। अब एंगल ए हमारे पास क्या है, हमने क्या लिया है, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 के एडजेसेंट जो एंगल है, द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट्री। अगर सप्लीमेंट्री है तो 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल ए क्या आ गया, 3x प्लस एंगल बी क्या आ गया, 2x, तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। जब x की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंगल ए बी निकल आएगी। यहाँ से हमारे पास ये 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180, तो ये 3x प्लस 2x हो गया 5x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 36 डिग्री। ओके, x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। अब हम ये जो x की वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे, तो हमारे पास वैल्यू एंगल ए भी निकल जाएगा, एंगल बी भी निकल जाएगा। ओके, अब हम निकालेंगे एंगल ए। एंगल ए इज इक्वल टू, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हो कि 3x है, हमने x की वैल्यू निकाल ली। एंगल ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकला, 108 डिग्री। एंगल बी हमारे पास क्या निकला, एंगल बी हमारे पास हो गया 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री। ओके, अब हम एक चीज जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है कि एंगल बी, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल डी है। और पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल जो होते हैं या अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं।
तो एंगल बी का अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल डी। एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल सी। लिहाजा जो वैल्यू एंगल बी की निकलेगी वही वैल्यू होगी किसकी, एंगल डी की, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा। हम यही बात यहाँ करेंगे। अगर एंगल ए हमारे पास क्या निकला 108 डिग्री और एंगल बी निकला 72 डिग्री। अब मैं एंगल सी में लिख सकता हूँ 108 डिग्री है, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके। और एंगल डी जो है वो क्या है 72, क्योंकि एंगल हमारे पास एंगल डी जो है वो किसका अपोजिट है, वो एंगल बी का अपोजिट है। लिहाजा अगर हमारे पास एंगल बी जो है वो 72 है तो एंगल डी भी हमारे पास 72 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम के जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं।